कभी सोचा है ट्रेडर्स एक पूरे साल में वन स्पेशल ट्रेडिंग आवर का वेट क्यों करते हैं? ये कोई ऑर्डिनरी टाइम नहीं होता। ये होता है दिवाली के ओकेजन पर। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे मोरा ट्रेडिंग एंड अ विनिंग स्ट्रैटेजी विच विल वर्क फॉर यू। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। तो पहले हम समझते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। आज का वीडियो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है देख के, क्योंकि इसके बारे में जितने भी ट्रेडिंग अगर आप प्रोफेशन में हो तो आपको इसके बारे में कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा, राइट? तो पहले हम समझेंगे इंट्रो। इंट्रो पार्ट जो होता है, एक एक स्मॉल हम इंट्रो समझेंगे। देन हम समझेंगे व्हाट इज़ मुहूर्त ट्रेडिंग। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है, देन ऑल्सो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर हियर। हम आपको समझाएंगे फ्रॉम वेरी बेसिक क्या होता है मुहूर्त ट्रेडिंग। देन हम जानेंगे इसके बेनिफिट्स कि अगर आप करते हो तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। देन स्ट्रैटेजी कि आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए मुहूर्त ट्रेडिंग में। देन हम जानेंगे मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, राइट? एंड मिस्टेक्स के बाद आपको मिलेगा 2 बोनस टिप। आज आपको चलो दिवाली के इस पे आपको 2 बोनस टिप मिल जाएगा। कैसा रहेगा बताओ? 2 बोनस टिप आपको मिलेगा, जिसमें आपको मेरी भी व्हाट आई फॉलो वो मैं शेयर करूँगी कि मुहूर्त ट्रेडिंग में मैं क्या फॉलो करती हूँ, राइट? एंड फिर हम करेंगे स्टॉक की स्कैनिंग। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहले इंट्रो पार्ट से हम समझे क्या होता है मुहूर्त ट्रेडिंग। तो ये कुछ नहीं होता। मुहूर्त ट्रेडिंग बेसिकली दिवाली के टाइम पे एक होता है, दिवाली के दिन होता है, नॉट टाइम पे। मुहूर्त ट्रेडिंग हमारा दिवाली के दिन होता है। 1 घंटे का ये ट्रेडिंग सेशन होता है, 1 आवर के लिए विंडो ओपन होता है। एंड लोग का बिलीफ होता है कि ये जो अगर आप इस दिन ट्रेडिंग करते हो तो वो आपके ट्रेडिंग में प्रॉस्पेरिटी लाता है। एंड इस वजह से ये बस इंडिया में ही होता है, ये और कहीं नहीं होता है। तो ये हो गया एक छोटा सा इंट्रो। हम समझते हैं कि होता क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग जो है, वो होता क्या है। तो देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया 1 आवर का ट्रेडिंग सेशन होता है, इंडिया में होता है 1 आवर ट्रेडिंग सेशन इन इंडिया। किस दिन होता है? तो ये ऑलरेडी बताया मैंने, दिवाली के दिन होता है, राइट? एंड इसका जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग आपको जो मिलेगा, आप फ्री में आप टाइमिंग चेक कर सकते हो। उसका टाइम जो है हर साल चेंज करते हैं, बीएससी एनएससी जो है हर साल इसका टाइम चेंज सेट करते हैं। तो आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके फ्री में आप आराम से मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम जो है वो आप चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको लेके चलती हूँ। ये देखो, आप ऐसे सर्च करोगे मुहूर्त ट्रेडिंग, तो आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, राइट? ये देखो, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे मैं आ गई। यहाँ पे आपको नीचे आओगे तो देखो, आपको दिखेगा यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा। ये शायद पहले वाला मैंने खोल दिया। 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। मुहूर्त ट्रेडिंग टाइम, ये चेंज होता रहता है, इसीलिए देखो ये यहाँ पे लिख के आ रहा है आपको, टाइमिंग ऑफ मुहूर्त ट्रेडिंग शैल बी नोटिफाई सब्सिक्वेंटली। मतलब ये चेंज होता रहता है। बट अगर आपको जानना, ये अपडेट हो जाता है 2024। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो शायद आ जाना चाहिए, देखो। ओके, ये अभी यहाँ पे पता नहीं शो क्यों नहीं हो रहा है। ये एनएससी की वेबसाइट पे ऐसे शो होता है। आप अपने ब्रोकर से भी, आपका ब्रोकर जो है वो भी आपको नोटिफिकेशन भेजता है, मुहूर्त ट्रेडिंग का जो टाइम होता है वो नोटिफिकेशन आपको भेजता है। यहीं पे शो होता है, आई डोंट नो ये यहाँ पे अभी शो क्यों नहीं हो रहा है। सो
इसका टाइमिंग आपको ईज़िली मिल जाएगा, टाइमिंग के लिए आपको उतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत बार इसके टाइमिंग को सर्च किया है। सो अगर आप चलो इसको इस तरह से अगर सर्च करके देखते हैं, मोरा ट्रेडिंग 2024 अगर मैं सर्च करके देखूँ, क्योंकि अभी तक तो टाइम डिसाइड हो गया होगा, क्योंकि अब काफ़ी नज़दीक आ गया है टाइम, तो आई गेस टाइम डिसाइड हो जाना चाहिए। 6 से 7 का है इस बार का टाइम जो है, वो मेरे पास नोटिफ़िकेशन आया था। आई डोंट नो यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है। अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स में खोल के देखें 1 सेकंड। ये देखो, उम यहाँ पे देखो 6 से 7 आप इजीली चेक कर सकते हो। टाइम के लिए आपको उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में मैंने आपको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया टाइम आपको शो करने में। ये आप इजीली कहीं से भी चेक कर सकते हो कि क्या रहेगा इसका टाइमिंग। तो अब हम आगे चलते हैं, ये फ्री में आप चेक कर सकते हो। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लोग का क्या बिलीव होता है इस दिन। वो लोग ट्रेड करते हैं क्योंकि लगता है, लोग का बिलीव होता है कि हम इस दिन ट्रेड करेंगे तो हमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो हम बेनिफिट्स की अगर बात करें कि आप मोहरा ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स उस दिन मिलते हैं, तो पहले तो इसको कहा जाता है स्टार्ट ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर। स्टार्ट ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर, तो आप जो है फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप मोरा ट्रेडिंग के दिन ट्रेड करते हो तो आपको एक ये फ़ायदा मिलता है। देन फिर उसके बाद आपको यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ का पोटेंशियल मिलता है इस दिन। यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ का आपको पोटेंशियल मिल सकता है इस दिन, राइट। आपको यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं ट्रेड करने के लिए। देन और अगर हम थर्ड बेनिफिट की बात करें, तो इस दिन क्या होता है ना कि आपको गुड मार्केट सेंटीमेंट मिलता है, क्योंकि फेस्टिव मूड रहता है तो आपको गुड मार्केट सेंटीमेंट मिलता है अगर आप उस दिन ट्रेड करते हो तो। एंड वॉलेटिलिटी जो होती है वो कम होती है, एंड लोअर वॉलेटिलिटी मिलती है। सॉरी मैंने आपको टाइम दिखाने में इतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट कर दिया। सो वो आप इजीली देख सकते हो, कहीं पे भी आपको दिख जाएगा। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको लोअर वॉलेटिलिटी मिलती है, आपको अच्छा पोटेंशियल मिल सकता है, यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ का पोटेंशियल मिल सकता है, राइट। तो ये हो गए बेनिफिट्स। अब हम आते हैं डायरेक्ट, हम आते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ कि क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, राइट। तो देखो, फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका स्ट्रैटेजी में, फर्स्ट आपको मार्केट को एनालाइज करना है, मार्केट का सेंटिमेंट। एनालाइज द मार्केट सेंटिमेंट, आपको ये एनालाइज करना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या मार्केट का सेंटिमेंट है, वो आपको एनालाइज करके पहले रखना है। सबसे फर्स्ट पार्ट आपको यही करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपका पॉजिटिव है मार्केट का सेंटिमेंट, तो आपको बाई के ट्रेड्स आप देखोगे, अगर नेगेटिव है तो आप फिर शॉर्ट के ट्रेड्स देखोगे, राइट। तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है। एंड आप ये कैसे कर सकते हो, आप कर सकते हो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आप इसका पता लगा सकते हो मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। लाइक हायर टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अगर आपको नहीं पता है तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम कहते हैं, आप हायर टाइम फ्रेम पे चेक करते हो। हायर टाइम फ्रेम पे आप पहले ट्रेंड चेक करते हो, क्या ट्रेंड है। देन उसके अकॉर्डिंग अगर लोअर टाइम फ्रेम पे सेम आपको ट्रेंड मिलता है तो उस हिसाब से आप मार्केट का सेंटीमेंट डिसाइड करते हो। तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हमने आपको इस पर डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखिए तो जाके देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ही पावरफुल होता है, आपको इसको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, राइट। मैं पर्सनली इसको बहुत यूज़ करती हूँ, तो आपको भी इसको यूज़ करना चाहिए। जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करती थी तब तक मुझे इसके पावर के बारे में पता नहीं था। तो ये बहुत पावरफुल होता है, मस्ट यूज़ है आपके लिए। तो आप वीडियो देखो जाके। देन आपको, जब आपने देख लिया मार्केट का सेंटीमेंट आपको पता चल गया, देन सेकेंड स्टेप आपका होता है फोकस ऑन ब्लू चिप स्टॉक्स एंड स्टेबल सेक्टर्स। देन आपको इस पे फोकस करना है। दूसरे दिन की तरह थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज आपका होगा मोरा ट्रेडिंग के दिन का। तो आपको ब्लू चिप स्टॉक्स को देखना है। ब्लू चिप स्टॉक्स आपको पता होगा, जो भी निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स होते हैं, ऑल जो 50 स्टॉक्स होते हैं सारे हमारे ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, राइट। एंड आप स्टेबल सेक्टर्स कैसे पता लगाओगे, तो सेक्टर पता लगाने के लिए आपको सेक्टर रोटेशन, मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिखाया है कि सेक्टर रोटेशन से करके आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि आपका जो कौन सा सेक्टर है वो स्टेबल सेक्टर चल रहा है। तो आपको अगर सेक्टर रोटेशन के बारे में अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, तो आप जाके देखो, इसका लिंक भी देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो अगर आप सेक्टर रोटेशन, आप सेक्टर एनालिसिस करते हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टेबल सेक्टर्स है, तो वो आप लिख के रख सकते हो अपने लिए। तो सेकेंड स्टेप आपका ये हो गया।
तो आप इसको देखना ज़रूर, सेक्टर रोटेशन वाली वीडियो को आप ज़रूर देखना। देन थर्ड स्टेप आपका आता है जो इम्पोर्टेंट है, वो है स्मॉल ट्रेड्स। मतलब आपको जो है अवॉइड बिग रिस्क, क्योंकि देखो 1 घंटे का विंडो हमारा ओपन रहता है, राइट। तो आपको बिग रिस्क से तो ऑलवेज, मैंने आपको बोला है कि रिस्क मैनेजमेंट आपको ऑलवेज फॉलो करना है, वो तो नॉन निगोशिएबल है। बट मूरत ट्रेडिंग में भी ये अप्लाई होता है। आपको बिग रिस्क जो है वो नहीं लेना है। आपको 1% कैपिटल का रिस्क हम ऐसे लेते हैं, आपको 0.5% कैपिटल का रिस्क लेना है। रिस्क मैनेजमेंट से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो ये आपको 0.5% का रिस्क लेना है। हम जो आपकी शीट है, ये देखो रिस्क मैनेजमेंट की जो शीट है, इन सबको मैं काट देती हूँ। ये देखो रिस्क मैनेजमेंट की शीट है जो हम लोग भी फॉलो करते हैं, तो आपके लिए भी हमने ये ओपन करके रखी हुई है। आपके पास अगर नहीं है तो आप हमसे ये ले लो, अभी के अभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, राइट। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। तो फोर्थ स्टेप आपका सेट क्लियर एंट्री एंड एग्जिट रूल्स। तो देखो, क्योंकि हमारा जो विंडो ओपन रहता है वो जस्ट 1 आवर के लिए विंडो ओपन रहता है, जो मूरत ट्रेडिंग का जो विंडो ओपन रहता है तो 1 आवर का रहता है, राइट। तो आपको इसके लिए क्लियर आपके पास जो है एंट्री के रूल होने चाहिए कि आप कहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री करोगे, वो आपके पास होना चाहिए। देन एग्जिट का आपके पास रूल होना चाहिए, कहाँ पे आप एग्जिट करोगे, वेदर आपका अगर स्टॉप लॉस भी हो तो कहाँ पे एग्जिट करोगे, आपका टारगेट भी हो तो कहाँ पे एग्जिट करोगे, ये आपके पास रूल होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए ये पहले से ही आपके पास डिसाइडेड होना चाहिए। सो अगर आपको हमारी ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करनी है जो, तो वो भी आप मूरत ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता है स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रही हूँ, तो देखो आपको स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। आप उसको देखो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल ये जो मैंने बात की स्टेप बाय स्टेप कि मैंने जो बात की यहाँ पे कि आपको क्लियर आपका एंट्री एग्जिट पता होना चाहिए। तो ये मैंने बताया आपको स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में, तो आप जाके देखो, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो मूरत ट्रेडिंग में, राइट। अब आते हैं हम मिस्टेक्स वाले पार्ट की तरफ। आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करना है वो मैं पहले बता दूं, ताकि आप वो चीज़ रिपीट ना करो लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे। आप जब करने बैठो तो वो रिपीट आप ना करो। तो देखो, फर्स्ट आपको नहीं करना है, डोंट ओवर लेवरेज ड्यू टू एक्साइटमेंट। तो देखो होता क्या है ना कि मूरत ट्रेडिंग में जनरली उस दिन वाइब्स अच्छा रहता है, लोग फेस्टिव मूड में रहते हैं, राइट। तो ओवर लेवरेज आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ओवर लेवरेज मतलब जो आपको ब्रोकर जो है थोड़ा मार्जिन प्रोवाइड करता है, आप जो भी कैपिटल आपने रख रखा है उसके बदले आपको ब्रोकर जो है वो प्रोवाइड करता है मार्जिन। तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है, लेवरेजिंग आपको यूज नहीं करना है। आपके पास जो भी कैपिटल है आपको विद इन कैपिटल ही अपना ट्रेड करना है, राइट। क्योंकि उस दिन काफ़ी एक्साइटमेंट में लोग रहते हैं, उन्हें लगता है कि आज तो फेस्टिव मूड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रहता है लोगों में। तो मैंने देखा है मूरत ट्रेडिंग के दिन लोग ओवर लेवरेज कर लेते हैं, जिस वजह से आपको बिग लॉस हो जाता है, राइट। देन आपको डोंट इग्नोर फंडामेंटल्स। तो इसके लिए मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आपको जो है ब्लू चिप स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये ब्लू चिप स्टॉक्स जो है निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उसी में आपको ट्रेड करना है। तो इनके फंडामेंटल्स जनरली अच्छे होते हैं, क्योंकि वो निफ्टी की बेस्ट 50 कंपनीज होती हैं, राइट। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया। आपको फंडामेंटल्स इग्नोर नहीं करना है, मतलब आपको ब्लू चिप स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है, राइट। बट फिर भी अगर आपको और अदर स्टॉक में भी अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको फंडामेंटल्स को इग्नोर नहीं करना है। एंड फंडामेंटल्स चेक करने के लिए आपको कोई भी सीए की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको सीए होना पड़ेगा। हमने फंडामेंटल्स पे आपको बिल्कुल डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखिए तो जाके आई बटन पे देखो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप उसको देख के आप खुद से भी आराम से स्टॉक के फंडामेंटल चेक कर सकते हो, वो भी फ्री वेबसाइट पे जाके, राइट। देन है ये थर्ड रूल जो कि नॉन निगोशिएबल है, ये तो किसी भी दिन नॉन निगोशिएबल है। ऑलवेज ट्रेड with a stop loss and don't become overconfident ड्यू टू फेस्टिव मूड। तो ये आपको नहीं करना है। आपको स्टॉप लॉस वाला तो ऑलवेज नॉन निगोशिएबल है, ये तो हमेशा से ही मैं बोलती हूँ कि आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। एंड वन मोर थिंग, आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना है, क्योंकि फेस्टिव मूड रहता है तो ये होगा आपके साथ।
तो ये वाला मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करना है, राइट। तो ये था कुछ मिस्टेक्स जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम चलते हैं बोनस टिप की तरफ। आपको जैसा मैंने प्रॉमिस किया था 2 बोनस टिप हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। बोनस टिप वाला सेकंड बोनस टिप जो होगा वो मैं क्या करती हूँ वही रहेगा। तो फर्स्ट बोनस टिप ये है कि आप अपने जो वॉच लिस्ट, स्मॉल वॉच लिस्ट आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी है कि आपको किस में ट्रेड करना है। स्मॉल वॉच लिस्ट आपको बना के रखनी है एडवांस में। ऐसा नहीं मार्केट ओपन हो गया उसके बाद आप बना रहे हो अपनी लिस्ट। ये आपके पास मार्केट ओपन के पहले होना चाहिए, राइट। अब आप ये कैसे बनाओगे वॉच लिस्ट अपने लिए? तो ये आप बनाओगे सेक्टर कौन से परफॉर्म कर रहे हैं उस बेसिस पे, सेक्टर्स परफॉर्मिंग जो मैंने ऊपर भी आपको बताया उसके बेसिस पे आप, और स्मॉल वॉच लिस्ट आपको बनानी है। देन आप ये बनाओगे ट्रेंड, आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बेसिस पे। ये 2 चीज़ मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया। तो इसके बेसिस पे आप जो है अपनी वॉच लिस्ट प्रिपेयर करोगे। एंड आपको वन मोर थिंग अश्योर करना है कि आपकी जो वॉच लिस्ट है वो बिल्कुल स्मॉल वॉच लिस्ट होनी चाहिए, बहुत बड़ी वॉच लिस्ट आपको नहीं बनानी है। तो एक आप सेक्टर परफॉर्मिंग जो है वो स्टॉक्स आप रखोगे। देन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके जो अप ट्रेंड में जो स्टॉक्स हैं, गुड अप ट्रेंड में है, उसको आप बाई के लिए रखोगे, या फिर डाउन ट्रेंड में जो है वो आप शॉर्ट के लिए रखोगे, जो भी आपको करना है, राइट। एंड थर्ड जो मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल्स आपको इग्नोर नहीं करना है, तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स का लिस्ट बनाओगे अपने लिए। तो ये हो गया बोनस टिप 1। अगर अब मैं बोनस टिप 2 की बात करूं, तो बोनस टिप 2 ये है कि अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए कि कहाँ ट्रेड करें क्या करें, तो आप क्या कर सकते हो, गोल्ड बीज जो है वो बाई कर सकते हो, जो मैं पर्सनली करती हूँ। ये आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेकिन करना पड़ेगा, राइट। जब आप बाई करोगे तो आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स का। एंड आप उसके बाद आपने इस साल बाई किया, देन नेक्स्ट ईयर फिर से आप क्या करो, मोटर ट्रेडिंग के दिन ऐड सम मोर आप उसमें कर सकते हो। अपने जो भी पोर्टफोलियो है उसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगेन आप जो है कुछ और ऐड कर सकते हो। तो ये मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। मैं गोल्ड बीज हर साल ऐड करती हूँ अपने पोर्टफोलियो में मोरा ट्रेडिंग वाले दिन। सो ये था मेरा बोनस टिप नंबर 2 जो मैं भी फॉलो करती हूँ, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं बताऊंगी आपको। सो ये था हमारा मोरा ट्रेडिंग पे वीडियो एंड स्ट्रैटेजी। आपको क्या करना है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं आपको अब स्टॉक की स्कैनिंग तो मैं नहीं दिखाऊंगी, आप स्टॉक की स्कैनिंग खुद से करके हमें भेजो। मैं जानबूझ के ये छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग स्कैनिंग करते हैं। तो इंडियन ट्रेडर जी बताते हैं मुझे, अनिरुद्ध जी बताते हैं, सुनील जी हैं, ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं, बट मैं चाहती हूँ कि सारे लोग ही एक्टिव रहें। आप लोग मुझे बताओ। तो इसलिए मैं आज स्टॉक की स्कैनिंग आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं आपको निफ्टी का दिखा दूँ अगर एनालिसिस। तो यहाँ पे देखो हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था, ये वाला नेकलाइन ब्रेक हुआ था, तो हमारा ऑनगोइंग है अभी शॉर्ट का ट्रेड। आपको 1:2 टारगेट तक होल्ड करके रखना है, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। फ्रेश एंट्री के लिए मूविंग एवरेज अगर हमारा धीरे धीरे नीचे आता है, तब हम उसमें फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में यहाँ वाला ट्रेड हमारा देखो ऑनगोइंग है। अभी यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन भी जाती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एक कैंडल का स्विंग है, राइट। हमें 2 से 3 कैंडल का स्विंग चाहिए, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कल लाल कैंडल बन भी जाती है तो फिर से प्राइस नीचे आएगा, देन स्विंग बनाएगा, क्योंकि आपको स्विंग पे भी ध्यान देना होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पहले। तो एक ट्रेड हमारा ऑलरेडी ऑनगोइंग है। सेकंड, ये वाला नेकलाइन अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये जैसा आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ये नेट पे लोग दिखा रहे हैं इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहती। ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। आप लोग बोलोगे तो एक स्पेसिफिक वीडियो में ले आऊंगी आप लोगों के लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे। तो ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है जैसा हमें यहाँ पे, ये ब्लैक वाला लाइन है जो नेकलाइन है, ये ब्रेक होगा अगर तो हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, जिसमें बार बार देखो सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी हमारा। यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, देन एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट। तो आप लोग को अगर चाहिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे वीडियो तो आप लोग बोलना कमेंट सेक्शन में, हम आपके लिए वीडियो ले आएंगे। सो डन फॉर द डे। वीडियो एंड करने से पहले ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, इस पर भी हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखी है तो जाके देखो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ये बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। हम आपके ट्रेड्स जो है फ्री में चेक करके आपको फीडबैक देंगे। तो वीडियो देख के आप ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो देखो, आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद आप हमसे ये शीट ले लो फटाफट से, ये दोनों शीट आप हमसे ले लो, ट्रेडिंग जर्नल की शीट एंड रिस्क मैनेजमेंट की शीट, ओके। इतनी बड़ी फैसिलिटी जो मिल रही है, आप लोग इसका फायदा उठाओ, आप लोग इसको हाथ से जाने मत दो। सो मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगेगा लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।